तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हिडन फैक्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 3 हॉरर प्लेसेस इन आवर वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने इसको महसूस किया है तो कई लोगों ने खुद से देखने का भी दावा किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल, भूतों का होना या न होना हमेशा से एक कौतूहल का विषय रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगह हैं जहां भूत प्रेत को लेकर बात होती रही है। ऐसी जगह तो सैकड़ों की संख्या में है, परंतु हम यहाँ आपको आज दुनिया की 3 महत्वपूर्ण जगह के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा डरावनी है। इन जगहों के बारे में सुनते समय आप रोमांचित तो होंगे ही, लेकिन आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। पहली जगह की बात करें तो इसका नाम आता है मोंटे क्रिस्टो, ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक मोंटे क्रिस्टो रियासत ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जूनी इलाके में स्थित है। इस रियासत को ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भूत है और डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। इसकी वजह वर्ष 1885 में निर्माण के बाद से ही यहाँ घटी कई दुर्घटनाएं हैं। निर्माण के बाद मोंटे क्रिस्टो का मालिकाना हक क्रेवले परिवार के पास रहा और यह परिवार वर्ष 98 तक यहाँ रहा। इस दौरान यहाँ कई अनहोनी घटनाएं घटी, जिनमें से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक बच्चे का सीढ़ियों से गिरने पर दुखद मौत हो गई। वहीं एक नौकरानी की घर से बालकनी से गिरने से हुई मृत्यु और अस्पताल में काम करने वाले एक लड़के की आग से जलने से हुई अस्वाभाविक मौत जैसी घटनाएं घटी, जिससे यह जगह मनहूस माने जाने लगी। कहा यह भी जाता है कि मोंटे क्रिस्टो रियासत की रखवाली करने वाले व्यक्ति का एक बेटा था जिसका नाम हेरोल्ड था। वह पागल था और कभी कभी हिंसक हो जाता था, इसलिए उसे लगभग 40 वर्षों तक लोहे के चेन से बांधकर उसके घर में बंद रखा गया था। एक दिन लोगों ने देखा कि वह अपनी मर चुकी माँ के शव के साथ लिपटा पड़ा है। इस घटना के बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया, जहाँ कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। अंततः लगातार हो रही अनहोनी और डरावनी घटनाओं से विचलित होकर क्रेवले परिवार ने वर्ष 1948 में उस जगह को छोड़ दिया। इस परिवार के जाने के बाद भी यहाँ हो रही अस्वाभाविक मौतों का सिलसिला नहीं थमा। क्रेवले परिवार के जाने के बाद इसे किराए पर देने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर मोंटे क्रिस्टो को खरीद लिया। कुछ दिनों के अंदर ही उनमें से एक की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद बाकी बचे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और तब से मोंटे क्रिस्टो वीरान पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर की जगह की बात करें तो इस जगह का नाम आता है चंगी अस्पताल, सिंगापुर। सिंगापुर में नॉर्थवर्न रोड के किनारे बसे चंगी गांव में वर्ष 1930 में एक अस्पताल का निर्माण कराया गया था। गांव के नाम पर ही इस अस्पताल का नाम चंगी अस्पताल रखा गया। शुरू के कई वर्षों तक यह अस्पताल आम अस्पतालों की तरह कार्यरत रहा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस इलाके पर जापान का कब्जा होने के बाद इसे मिलिट्री अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। हाईवे के किनारे होने के कारण यहाँ युद्ध में घायल सैनिकों को लाना सुविधाजनक माना जाता था। तब युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में घायल जापानी सैनिकों को यहाँ लाया जाने लगा। हालांकि डॉक्टर, नर्स और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते गंभीर रूप से घायल अधिकांश सैनिकों की मौत होने लगी और दिन प्रतिदिन मौतों में इजाफा होने लगा। भारी संख्या में हो रही मौतों से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और अस्पताल एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। अब अस्पताल में फैले इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी होने लगे। फिर क्या था, अस्पताल भटकती आत्माओं का अड्डा बन गया और विश्व युद्ध की समाप्ति होते होते यह अस्पताल भी वीरान होने लगा। अंततः अस्पताल खंडर में तब्दील हो गया। आसपास के लोग कहते हैं कि उस समय से लेकर आज तक उन सैनिकों, डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल में कई अन्य कर्मचारियों की भटकती आत्माओं को खंडर बन चुके अस्पताल परिसर में महसूस किया जाता है। इस वीडियो के अगले और आखिरी जगह की बात करें तो इसका नाम आता है गुड होप का किला, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थित गुड होप के किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया। दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना औपनिवेशिक काल का भवन माना जाता है। डचों ने इस किले का निर्माण केप के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को सरहद और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए एक ठिकाने के तौर पर बनाया था। सर्वप्रथम 1915 में भूत को देखने का दावा किया गया। कहा जाता है कि कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर में टहलते हुए देखा था। उसे देखे जाने का क्रम कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी उसे किले की दीवार पर उछलते हुए देखा तो कभी किले के एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज पर छलांग लगाते हुए। उस दौरान कुछ दिनों तक तो दिखाई दिया, परंतु उसके बाद 1947 तक किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। इसके बाद आज तक लोग उसे कभी कभी देखने का दावा करते रहे हैं।
इतना ही नहीं, गुड होप के किले में अक्सर एक औरत को भी मुंह ढककर और चिल्लाते हुए भागने का दावा लोग करते हैं। इस घटना की पुष्टि तब हुई जब हाल ही में वहां हुई खुदाई के दौरान एक औरत का कंकाल मिला। इसके बाद लोगों ने उस औरत को फिर कभी वहां नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना